हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10 सॉल्व करेंगे। कक्षा 10 का ये मॉडल पेपर है। सेट नंबर है 1 और कोड इसका है XA। तो आप लोग जो आपके पास कोई भी आपने अनसॉल्व पेपर जो परचेज किया हो, जैसे अग्रवाल का हो या राजीव प्रकाशन का हो, या आपने जिस भी प्रकाशन का आपने अनसॉल्व पेपर ले रखा हो, ठीक है, उसका आप 2020 का जो सेट कोड पड़ा होता है, कोड A देखिए, XA कोड नंबर XA, इसको आप लोग ओपन कर लीजिए। मैं इसका आप लोगों को आज सलूशन कराऊंगा, तो उसको आप लोग देख लें, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करें। उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो दोस्तों, हमने आपको बताया कि आप लोग क्या करें, अपना अनसॉल्व पेपर खोल लीजिए, जिससे आपको क्वेश्चन देखने में आसानी रहेगी, ठीक। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है मेरे पास? पहला क्वेश्चन हमको दिया गया है, इसका होगा का आंसर क्या होगा फर्स्ट। जो का नंबर हमको दिया गया, कहते fx बराबर हमको दिया एक्स स्क्वायर द्वारा परिभाषित फलन f कोलन r टेंस टू r, ये हमको रिलेशन दिया गया। तो इसमें हमको पूछा गया फलन एक ही है, आच्छादक है, ये हमको प्रूव करना है। तो 4 विकल्प दिए, इसमें जो चौथा विकल्प है वो करेक्ट होगा। क्या होगा? ना तो एक ही है और ना ही आच्छादक होगा, ठीक है। ना ही एक ही होगा और ना ही आच्छादक होगा। चलिए इसी का हम सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं। खा नंबर क्या हमको दिया गया है? तो जो खा नंबर हमको दिया गया, हमको दिया कॉस थीटा, और ये हमको आप लोग क्वेश्चन तो आपको दिखाई पड़ ही रहा होगा, आप अपनी कॉपी उसमें देख लीजिए इजी नोट्स में। तो कॉस थीटा ब्रैकेट के बाहर है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। अब ये हमको बाहर दे रखा साइन थीटा और ब्रैकेट के अंदर साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा और कॉस थीटा माइनस का। तो हमें करना क्या, पहले हम इसका इसके अंदर इंटू करेंगे और फिर इस साइन थीटा का इसके अंदर इंटू करेंगे। तो ये मेरे पास बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा और कॉस थीटा। तो हम लोगों ने इंटू कर लिया। अब हम क्या करें, यहाँ पे चिन्ह किसका है? प्लस का। तो हम लोग ऐड करेंगे, तो इसको इसके साथ ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो बराबर कितना होगा? 1 होगा। तो हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया, कितना होगा? 1 होगा। और जब इसको और इसको ऐड करें तो ये माइनस का है और ये किसका है? प्लस का है। तो ये कट जाएगा, कितना बचेगा? 0 बचेगा, ठीक। तो ऐसे ही ये और ये कट जाएगा, तो यहाँ पे भी 0 बचेगा, और इसका मिला के जोड़ के क्या हो जाएगा? 1, ठीक। तो इसका आंसर कौन सा होगा? विकल्प जो 2 है वो मेरा करेक्ट होगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग देखें जरा, क्या दिया गया आपको। क्वेश्चन नंबर 3 हमको दिया गया है कि समाकलन √1 प्लस साइन 2x, इस तरीके दिया गया। अगर आपको नहीं दिखाई पड़ा तो आप लोग यहाँ पे देख लें, साइन 2x ये रूट के अंदर हमको दिया गया है, इसका हमको क्या करना है? समाकलन करना है, ठीक। तो हमें पता है कि 1 बराबर क्या होता है? 1 बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमने क्या किया, 1 की जगह क्या रख दिया? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा रख दिया, और 2 साइन x और कॉस x, ये फार्मूला होता है किसका? साइन 2x का। तो ये हम लोगों ने फार्मूला यहाँ पर रख दिया। तो ये मेरे पास बन गया a स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस 2ab। तो ये हो जाएगा होल स्क्वायर। तो बाहर कितना निकल जाएगा? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका जब समाकलन साइन का होता है, ये हो जाएगा मेरे पास साइन x माइनस कोस x। इसका आंसर कौन सा होगा? आंसर नंबर 3, सॉरी आंसर नंबर 2 सही होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला हमको दिया गया है क्वेश्चन नंबर घ, फर्स्ट का घ है। अवकल समीकरण हमको ये दिया गया, ये हमको दिया गया आपके d2y/dx² बराबर दिए गए अंडर रूट, ये हमको पूरा समीकरण, इसकी हमको कोटि बतानी है, ठीक है। तो कोटि क्या होती है? देखो, जो जिसकी पावर जितनी अधिक होती है, क्या होती है? जिसकी पावर, तब हम यहाँ से जब रूट हटाएंगे, ये यहाँ पे करने में 4 लिखा, रूट हटाएंगे तो ये इसके ऊपर का कितना हो जाएगा? पावर 4 हो जाएगी। तो ये इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। तो इसकी पावर सबसे अधिक कितनी है? 4। तो जिसकी पावर जितनी अधिक होती है अवकलन की जब हम करते हैं, तो भाई मेरा क्या होता है? कोटि होती है। तो यहाँ पे कोटि कितनी हो जाएगी? इसकी 4 होगी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। डा नंबर हमको दिया गया है, डा नंबर हमको दिया गया है 5i, ये हमको क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, और बराबर 0। तो हमको डॉट निकालना है। क्या निकालना? a डॉट b, इस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा। बराबर क्या निकालना हमको? 0। और ये हमारे पास लेमडा की यहाँ से वैल्यू निकालनी है। तो हम जब आप लोग देखिए, जब i के साथ डॉट होता है तो वैल्यू होती है 1,
और आई का अगर अदर किसी के साथ डॉट, ये डॉट है ठीक है, डॉट होता है तो होती है वैल्यू 0। तो जब हम इसका इसके साथ करेंगे तो 10 हो जाएगा, इसका इसके साथ करेंगे तो -3 लैम्डा, और 2 का 4 के साथ तो 8 हो गया। ठीक, कितना हो गया 8। तो 10 में से 8, 10 दोनों 8 18 हो गए, तो माइनस से माइनस चिन्ह कैंसिल, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो लैम्डा बराबर कितना निकला 6। तो मेरा विकल्प कौन सा सही होगा, थर्ड वाला विकल्प मेरा करेक्ट होगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमको फर्स्ट दिया गया है, ये त्रिकोणमिति इन्वर्स से दिया गया हमको क्वेश्चन कि साइन इन्वर्स और साइन 7π/4 इसकी हमको वैल्यू निकालिए। का नंबर है ये, ट्रिग्नोमेट्री जो त्रिकोणमिति इन्वर्स है उसका क्वेश्चन है। ठीक, तो देखो इसको हमने लिख दिया साइन इन्वर्स, और साइन को हमने लिख दिया साइन 2π - π/4, क्योंकि 4 दूनी 8, 8 में से एक जाए कितना बचेगा 7π/4, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो और आप लोगों ने एक फार्मूला देखा है कि साइन 90 साइन 360 है ना, 360 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का साइन थीटा ही होता है, तो ये हो गया माइनस का साइन π/4। तो हम लोग क्या करेंगे, साइन से साइन को कैंसिल करेंगे, आंसर कितना आ गया माइनस का π/4 आएगा। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। खा नंबर इसी का हम लोग देख लेते हैं। खा हमको दिया गया है f(x) बराबर दिया गया हमको, f(x) बराबर y बराबर हमने क्या ले रखा है x²। क्वेश्चन आप लोग अपनी बुक में पढ़ लें, या आप लोग जो आंसर है उसमें आप लोग पढ़ लें, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन दिखाना संभव नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो x² बराबर कितना है y - 2 होगा। तो यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी √y - 2। ठीक, तो हमें क्या निकालना था, f इन्वर्स निकालना था। तो आप लोग खुद देख लीजिए, जब हमने f(x) बराबर कितना मान रखा था y। ठीक, तो अगर हम इसको उधर भेज देंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, f इन्वर्स y हो जाएगा। तो ये हो गया f इन्वर्स y बराबर इतनी वैल्यू निकल आई है। ठीक, हमें क्या निकालना था, f 18 दे रखा था हमको, f इन्वर्स 18 की वैल्यू निकालनी थी। तो हमने x बराबर कितना रख दिया 18। तो जब हम रखेंगे 18 तो ये मेरा निकल जाएगा +-4। तो मेरा आंसर कितना होगा इसका +-4 होगा। ठीक, फिलहाल में ये आपके सिलेबस से इस बार हटा दिया गया है। ठीक है, केवल 2021 एग्ज़ाम के लिए हटाया गया है। आगे 2022 के जो भी बच्चे तैयारी करेंगे उनके लिए ये पढ़ना है। चलिए आगे देखते हैं। गा नंबर हमको दिया गया है, ये प्रायिकता का क्वेश्चन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो ये हमको दे P/B/A बराबर हमको दे रखा है, ये फार्मूला होता है P/B यूनियन A। ठीक है, ये जो साइन होता है यूनियन का होता है, ये होता है इंटरसेक्शन का। तो यहाँ पे लिखा है P/B इंटरसेक्शन A अपॉन में PA, ये हमको दे रखा है। तो यहाँ पे इसकी हमको वैल्यू कितनी 0.6, और इसकी हमको वैल्यू निकालनी थी P इंटरसेक्शन BA, इसकी हमको वैल्यू निकालनी थी। तो इसका हम इसमें 24, तो P/B इंटरसेक्शन A कितना आएगा 0.24 आएगा। कितना आएगा 0.24। ठीक, तो आप लोगों ने एक फार्मूला देखा होगा कि PA यूनियन B बराबर होता है PA + PB। ठीक है, माइनस का PA इंटरसेक्शन B। तो हम लोग जब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर निकल जाएगा 0.96। कितना आएगा 0.96। ठीक, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसी दूसरे का गा नंबर ये हमको दिया गया है, इसको आप लोग देख लें ज़रा। इसका हमको क्या करना है, अवकल समीकरण निकालना है। क्या निकालना है हमको, अवकलन। ठीक है, तो हमको y बराबर देखा ae⁻x + b। तो हम इसका क्या करेंगे, x के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ये जो है dy/dx बराबर ae⁻x, समीकरण 1 डालेंगे। हम इसको फिर से पुनः अवकलन करेंगे क्योंकि हमें 2 बार पूछा गया है। तो ये हो जाएगा d2y/dx² बराबर ae⁻x। तो समीकरण 1 से अब ae⁻x कितनी थी dy/dx, तो हम यहाँ पे रखते हैं dy/dx। ठीक है, तो ये मेरा आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला हमको क्वेश्चन जो दिया गया है वो चैप्टर 5 से एक्सरसाइज 5.1 से दिया गया है। f(x) बराबर हमको दिया गया x³ + 3, और बराबर में दे रखा हमको x = नॉट 0, और अगर 1 है तो x बराबर 1। तो यहाँ पे हमको 2 लिमिट लगानी होती है, एक लेफ्ट हैंड लिमिट और एक राइट हैंड लिमिट। तो जब हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का यूज करेंगे तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि f बराबर जब हम लोग लेंगे 0, कितना लेंगे f बराबर 0, तो हमको कितना मिलेगा 1 मिलेगा। तो भाई हमने f बराबर 0, तो वैल्यू कितनी आई 1। फिर हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट लगाएं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होता है, राइट हैंड लिमिट में क्या होता है,
ए लिमिट एच टेंड टू 0 और ये हम रखते हैं 0 प्लस एच, किसकी जगह पे रखते हैं, एच की जगह। लिमिट जितनी लगानी हो तो वही प्लस करेगा। अगर 2 लगाते तो हम 2 रखते, 3 लगाते तो 3 प्लस एच, और 0 है तो 0 प्लस एच। तो जब हम लोग यहाँ पे वैल्यू रखें, अब 0 में कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है तो हमको फलन कौन सा मिलेगा, तो हमको फंक्शन मिलेगा ये वाला। ठीक, तो जब इसमें हम वैल्यू रखेंगे लिमिट एच टेंड टू 0 वैल्यू लगाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे लिमिट से कितना वैल्यू निकल जाएगा, ये निकल जाएगा 3। ठीक, ये तो आपको आता होगा तो आप लोग देख लें, इसे समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। केवल आप लोगों को सलूशन चाहिए। अगर कोई फिर भी डाउट रहता है तो आप लोग बोलिए, मैं उसको और ईजी वे से सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक, तो यहाँ पे कितना निकला है 3। तो यहाँ पे एफ एक्स बराबर कितना निकला था, 0 निकला है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे 0 रखें और एफ एक्स बराबर 1 है और एल एच बराबर 3 है तो ये बराबर नहीं है ना, तो हम लिख देंगे सतत नहीं है। ठीक, ये भी क्वेश्चन जो है वो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री से ही है। तो बाय बराबर हमको दे रखा कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में दे रखा एक्स और ये ब्रैकेट। तो हम इसको सोल्व करेंगे तो हमने क्या किया, एक्स बराबर कितना रख दिया हमने tan थीटा। तो जब यहाँ पे पूरे में रखेंगे एक्स की जगह पे tan थीटा, तो ये किसका फार्मूला 1 प्लस tan सेक स्क्वायर थीटा का। ठीक, तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या बन गया, सेक थीटा प्लस 1 अपॉन में tan थीटा। इसको हम लोग सोल्व करेंगे। सेक थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा को हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। इसको हम लोग जब एलसीएम लेके सोल्व करें तो कितना आएगा, 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक, तो कॉट इनवर्स बराबर ये आ गया। यहाँ पे हमने फार्मूला लगाया तो 2 से 2 कैंसिल, एक साइन थीटा से एक साइन थीटा, तो बन गया कोट थीटा कोस थीटा कैंसिल, तो थीटा बाई 2। तो हम लोगों ने लेकिन रखा क्या था, एक्स बराबर हम लोगों ने रखा था tan थीटा, तो हम लोग यहाँ से थीटा बराबर tan इनवर्स एक्स। तो आंसर कितना आ जाएगा, थीटा बाई 2 है तो यहाँ पर रखेंगे 1/2 tan इनवर्स एक्स। ये मेरा क्या होगा, आंसर होगा। लेकिन अभी हमें इसका क्या करना है, अपकलन करना है। तो इसका हम अपकलन करते हैं तो आंसर निकल गया 1/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, अपकलन तो आप लोगों को आता ही होगा। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। इसका हमें गा नंबर हमको दे रखा है, खा नंबर थोड़ी खा क्या दे रखा है, ए बराबर हमको दे रखा है, ए बराबर हमको दे रखा है 2i माइनस जे कैप प्लस 2k कैप एवं बी बराबर हमको देखा 3i प्लस 4j। ये हमको देखा कि बीच का कोण निकालना हमको। तो बीच के कोण के लिए हम लोग फार्मूला क्या, कॉस थीटा बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन में मोड ए वेक्टर मोड बी। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, हमने ये वेक्टर ए का डॉट के लिए लिख लिया और ये हम लोगों ने मोड निकाल दिया। ठीक, मोड में हम जो इनके गुणांक लिखे होते हैं इन्हीं को स्क्वायर लगा के लिखते हैं। तो जब हम ऊपर से मोड निकालेंगे तो कितना निकल आएगा, देखो तो आएगा 6 माइनस 3 और 8 बचेगा और ये हो जाएगा 2√34। तो यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो तो 11/√3 ये मेरा आंसर होगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ये हमको दिया गया है रेखीय प्रोग्रामन, चैप्टर नंबर 13 है आपका। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे उद्देश्य फलन जो हमको दे रखा है वो z बराबर x प्लस 3y दे रखा है हमको, और जो अवरोधक दे रखे वो हमको दे रखा है x प्लस वाई लेस देन इक्वल हमको दे रखा है 8 और 3x प्लस 8y 5y और ग्रेटर देन इक्वल दे रखा है हमको 15। तो x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0 दे रखा हमको। तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग सीधा सिंपल मेथड है कि आप लोग क्या करेंगे, एक बॉक्स इस तरीके से बना लेंगे। ठीक, यहाँ पे x लिखेंगे, यहाँ पे y, एक बार x 0 रख दिए, एक बार y 0 रखिए और जो पॉइंट निकले उनको आप लोग ग्राफ खींच लीजिएगा। ठीक, तो चलिए यहाँ पे जब हम लोग क्या करें तो समीकरण 1 को हल करेंगे तो हमने x प्लस y बराबर 8 ले रखा है। तो जब हम इसको x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर 8 और y बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर 8 आएगा। ठीक, तो ये हम लोगों ने वैल्यू निकाल ली। तो ये हमने इनका ग्राफ ड्रा कर दिया, ये लाइन जो है वो हमने ड्रॉ कर दी। ठीक, ऐसे ही हम दूसरे के लिए देख लेते हैं। तो इसको जब हम लोग वैल्यू रखेंगे तो x बराबर 0 बराबर, तो यहाँ पे ये वैल्यू निकल आएगी। ठीक, इसके द्वारा भी हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसके बीच जो घिरा हुआ क्षेत्रफल है, इस यहाँ पे जो ये साइन है लेस देन का, लेस देन का साइन का मतलब होता है जो लाइन है उसके नीचे, मतलब इस लाइन के हमको नीचे का क्षेत्र चाहिए।
और इस लाइन का मतलब है मैं इस लाइन के ऊपर का क्षेत्रफल, तो यही बीच में ही तो क्षेत्रफल है मेरे पास। तो मेरे पास पॉइंट एक ये मिला, एक ये और एक ये 4 पॉइंट हमको मिले हैं। तो चलिए हम 4 पॉइंट से वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए जब हमारे पास ये 4 पॉइंट थे मेरे पास, तो इनको जब हम वैल्यू में रखेंगे, वैल्यू मेरे पास z बराबर उद्देश्य फलन क्या था मेरे पास, उद्देश्य फलन मेरे पास था z बराबर x प्लस 3y, क्या था x प्लस 3y। तो यहाँ पे हमको दे रखा था z बराबर x प्लस 3y। तो आप लोग ये वैल्यू रख के देखें यहाँ पे, तो पहले 8 आएगा, ये तो 0 हो जाएगा, तो ये मेरे पास वैल्यू निकल आएंगी। ठीक, हमसे यहाँ पे पूछा गया था न्यूनतम, तो सबसे न्यूनतम वैल्यू क्या है यहाँ पे 5, तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा 5 होगा। अगर अधिकतम पूछा जाए तो कितना है 24 होगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। इसी का हमको गा नंबर क्वेश्चन दे रखा है, घा। ये क्वेश्चन देख लें आप लोग, रेखाएं दे रखे हैं हमको 1 - x/3, ये हमको समीकरण दे रखे हैं। ठीक है, तो हमें निकालना परस्पर लंब है, क्या है ये परस्पर लंब एवं ये रेखा के लंबवत हैं, ये कि दूसरी रेखा और हमको दे रखी है। तो इसको हम लोग जब तुलना करेंगे लंबवत रेखा के, तो क्या होता है a1 a2 b1 b2 c1 c2, ये कंडीशन बराबर 0 होता है। ठीक, तो जब हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे a1 a2 की, तो इसके बराबर हम लोग 0 रखेंगे। तो यहाँ से मेरा 11 में p बराबर 0, तो ये p बराबर कितना है 70/11। ठीक, तो आप लोग सलूशन देख लें इसका और सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर का हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है, फर्स्ट पार्ट जगह हमको यहाँ पे दिया गया है पी एम, मतलब पी एम बराबर दे रखा हमको 40/100 और पी बी बराबर हमको दे रखा है 20/100 और पी एम इंटरसेक्शन बी बराबर हमको दे रखा है 10/100। तो यहाँ पे हमको क्या निकालना है, नंबर 1 हमको निकालना है पी एम बाई बी निकालना है हमको। तो इसके लिए फार्मूला होता है पी एम इंटरसेक्शन बी और अपॉन में पी बी। तो हम लोग जब यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, तो जो मेरे पास आंसर निकल आएगा कितना निकल आएगा 1/2 निकलेगा। और हमको क्या निकालना है इसी में, हमको निकालना है पी बी बाई एम निकालना है हमको। तो यहाँ पे भी हम लोग सेम वैसे ही लिखेंगे पी बी इंटरसेक्शन बी और अपॉन में पी एम। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे कितना आएगा 1/4। ठीक, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इसका खा नंबर देख लेते हैं। तो इसका हमें खा नंबर हमें दिया गया है आई बराबर समाकलन साइन x माइनस ए और साइन x प्लस ए, ये हमको दे रखा है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने माना x प्लस ए बराबर हम लोगों ने क्या मान लिया t, और तो यहाँ से x की अगर वैल्यू निकालेंगे तो t को साइड भेजें तो कितना हो जाएगा x बराबर है t माइनस ए। ठीक है, अपकलन करेंगे तो निकलेगा dx बराबर dt। तो अब हम लोगों ने मान लिया है, तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट कर दें तो हो जाएगा साइन t माइनस 2a, क्योंकि x की जगह पे ये वैल्यू हम पुट करेंगे तो साइन t माइनस 2a और अपॉन में साइन t। ठीक, तो अब हम लोगों ने क्या किया, एक फार्मूला होता है मेरे पास साइन a माइनस b बराबर होता है साइन a कॉस b माइनस कॉस a और साइन साइन है यहाँ पे साइन b। तो इस फार्मूले का हम लोग यूज करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं, ये हमने यहाँ पे ये फार्मूला लगा दिया है। ठीक है, तो हमने साइन t को दोनों के अपॉन में कर दिया, क्योंकि हम एलसीएम लेंगे तो सेम बचेगा। ठीक, तो अब यहाँ से हम लोगों ने क्या किया, देखो हम लोगों ने किया साइन से साइन कैंसिल कर दिया, यहाँ से इसको हमने बना दिया कॉट। तो ये बन गया मेरे पास समाकलन का साइन कॉस 2a माइनस कॉस t और साइन 2a। ठीक है, dt। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो ये कॉस a है, इसके साथ ये तो अचर पद हो गया, तो यहाँ पे बचेगा कितना, इस तरीके से हम लोग इसको लिखेंगे कॉस 2a समाकलन 1 dt। तो इसका समाकलन करें कितना हो जाएगा t, तो ये हो गया कॉस 2a डॉट dt माइनस साइन। ठीक है, इसका ये आ जाएगा, तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। हमने यहाँ पे t की वैल्यू पुट कर दी है। चलिए इसी का गा नंबर देख लेते हैं। गा नंबर हमको दिया गया है कि एक समांतर चतुर्भुज का विकर्ण क्षेत्रफल जिसके विकर्ण दिए गए हमको d1 और d2 की वैल्यू हमको दी गई है।
तो समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं उनका अगर उनके द्वारा क्षेत्रफल निकालने फार्मूला होता है 1/2 d1 इंटू d2। तो ये क्रॉस है तो ये अधिक गुणन होता है, तो इसके लिए हमें क्या निकालना, एक मैट्रिक्स की सहायता से हम इनका हल करेंगे। तो हमने इस तरीके से मैट्रिक्स बना ली और मैट्रिक्स आप लोगों को सॉल्व करनी आती है। अगर नहीं आती है तो अभी तक आप लोगों ने अगर मेरा 4.2 एक्सरसाइज के वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले आप उनको देख लीजिए, ठीक। तो उसमें क्या होता है, जैसे हम आई लेंगे तो ये लाइन छोड़ देंगे हम लोग और ये लाइन छोड़ देंगे, तो फिर इसका इसमें और इसका इसमें। तो भाई हमने यहाँ पे किया 4 - 3। उसके बाद हम लोग क्या किया, जब हम जे लेंगे तो ये लाइन छोड़ देंगे और ये लाइन छोड़ देंगे, ठीक है। तो फिर 3 का कितना करना, इसमें करें तो 3 दूनी 6 और इसका इसमें करें प्लस, ठीक। उसके बाद जब हम लोग के लेंगे तो ये लाइन छूट जाएगी और ये लाइन छूट जाएगी, तो उसका इसमें करेंगे और इसका इसमें करेंगे। तो आंसर मेरे पास कितना निकला, I - 7J - का 11K का है, ठीक। तो इसका हमें क्या निकालना है, मोड निकालना है, क्योंकि इसने यहाँ पे क्या बोला, मोड चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसका मोड निकाल लेते हैं। तो जब हम d1 इंटू d1 क्रॉस d2 का मोड निकालें कितना निकलेगा, 171। अब मोड कैसे निकाला जाता है दोस्तों, मोड निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, ये जो नंबर हमको दिए गए हैं इनका स्क्वायर करके जोड़ा, जैसे यहाँ पे 1 है प्लस 7 का स्क्वायर हो जाएगा और 11 का, ये हमने स्क्वायर करके ऐड कर रखे हैं, ठीक। तो ये मेरे पास निकल गया आ गया, ठीक है, 171। तो इसको हम लोग जब फार्मूले में वैल्यू रखें तो मेरे पास ये मेरा आंसर होगा, ठीक। चलिए इसी का हम लोग गा नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन आप लोग अपने अनसॉल्व पेपर में देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे आंसर हम केवल आपको सलूशन प्रोवाइड कराएंगे फ्रेंड्स, और आंसर तो आपको क्वेश्चन जो है वो आपको अपने अनसॉल्व में देखना है। इसलिए आप लोग एक अनसॉल्व परचेज अवश्य कर लें, जिससे आपको सारों जितने भी सेट होते हैं 7 सेट आपको उसी में मिल जाएंगे। यहाँ पे हमको दे रखा है कि cos x का जो हमें fx बराबर दे रखा है cos 2x, क्या दे रखा है, fx बराबर cos 2x दे रखा है, ठीक है। तो हमको इसमें सत्यापित करने हैं रोले की प्रमेय, किसकी, रोले की प्रमेय। तो रोले की प्रमेय जो होती है उसमें 3 कंडीशन होती हैं फ्रेंड्स। नंबर 1 क्या होता है कि वो अवकलनीय होनी चाहिए, नंबर 2 सतत होना चाहिए, नंबर 3 FA बराबर FB होना चाहिए। मतलब जो लिमिट दी जाए हमको अंतराल, उसके अंतराल में कोई ना कोई एक वैल्यू जरूर डिपेंड करती हो। तो यहाँ पे हम चूँकि हम जानते हैं कि cos x फलन प्रत्येक बिंदु पर सतत होता है, ठीक, और अवकलनीय भी होता है। तो यहाँ पे हमें दिया गया fx बराबर cos 2x, तो अंतराल 0, इसमें में क्या होगा, सतत होगा, ठीक है, और अवकलनीय भी होगा। तो हम यहाँ पे f0 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो f0 की वैल्यू निकालने कितनी निकलेगी, 1, और जब पाई की वैल्यू निकालने तो कितनी निकलेगी, 1। तो मतलब यहाँ पे f0 बराबर f5, ये भी कंडीशन फॉलो है। मतलब यहाँ पे हमारी जो 3 कंडीशन होती हैं रोले के थ्योरम में, वो तीनों कंडीशनें कैसी हो रही हैं, फॉलो हो रही हैं, ठीक है। तो जब तीनों कंडीशनें फॉलो हो जाती तब हम लोगों के पास एक ऐसा नंबर होता है कि f' बराबर हम लोगों को करना होता है 0, क्योंकि एक c उसके अंदर कांस्टेंट वैल्यू होती है जो उन दोनों के बीच की वैल्यू होती है। तो रोले प्रमेय की तीनों शर्तें पूर्ण हो रही हैं। एक बिंदु C बिलोंग 0, पाई इस प्रकार के परिस्थिति में होगा। तो हम करते हैं f' बराबर 0 करेंगे। तो यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास C की वैल्यू निकलेगी 0, π/2 और पाई, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग क्या ले लेते हैं, C बराबर होने पाई, क्योंकि यही इसके अंदर बिलोंग करेगी, ठीक है, क्योंकि 0 और पाई के बीच में कौन सी वैल्यू, π/2 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो ट्रिग्नोमेट्री इन्वर्स का है। किसका है, ट्रिग्नोमेट्री इन्वर्स का हमको दिया गया है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। हमको क्या दिया, cos इन्वर्स x/a प्लस cos इन्वर्स y/b बराबर थीटा, ये हमको क्वेश्चन दे रखा है। तो हम लोग यहाँ पे फार्मूला लगा देते हैं। cos का फार्मूला होता है, क्या होता है, cos इन्वर्स x/a इंटू y/b, मतलब यहाँ पे होता है cos इन्वर्स xy होता है, ठीक है, cos इन्वर्स xy इस तरीके से होता है। देखिए मैं बता देता हूँ, cos इन्वर्स xy माइनस √xy, ठीक, 1 - इस तरीके से फार्मूला होता है ये। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे फार्मूला लगा दिया, वैल्यू रख दी है, ठीक है। तो x/a डॉट y/b माइनस √1 - x² और 1 - y²/b²। इसको हम लोग थोड़ा सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये चीज़ मिलेगी, क्योंकि cos को हम लोगों ने कहाँ भेज दिया, इस साइड पे भेज दिया है। अब हम लोग क्या करते हैं, देखो इस पार्ट को, ये जो रूट वाला है इसको हम लोग इधर भेज देते हैं और cos को इस साइड ले आते हैं, ठीक।
तो हम लोगों ने क्या किया फ्रेंड्स, इस चीज़ को हमने कॉस को हमने इस साइड कर लिया और इसको हमने इस साइड भेज दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, वर्क करेंगे। तो जब हम लोग वर्क करेंगे तो दोनों तरफ क्या करेंगे, हम लोग इसका वर्क कर देंगे। तो जब हम लोग वर्क करेंगे तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, देखो ए स्क्वायर यहाँ पे बनेगा मेरे पास ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, तो ये हम लोगों ने फार्मूला ओपन कर दिया। और इस साइड जो ये होगा, ये रूट जो हैं वो रूट हट जाएंगे। तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अपॉन में कितना होगा, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर होता है। तो हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। देखो हम इसको तो ऐसा ही रखेंगे, इसको जब हम लोग ओपन करेंगे तो ये कुछ इस टाइप का ओपन होके आएगा। ठीक, तो इससे क्या होगा, ये चीज़ से ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। फिर क्या होगा, देखो अब हम लोग क्या करते हैं, इस पार्ट को, इतने पार्ट को हम लोग इस साइड भेज देते हैं। तो ये पार्ट इस साइड आएगा। तो ये बन गया एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 2xy कॉस थीटा अपॉन ए बी। ठीक है, इसको हमने क्या किया, इसको हमने इस साइड भेजा। तो ये हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बन गया। और जब ये मेरे पास बन गया है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक, तो ये मेरे पास क्या हो गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। तो इसको हम लोग, यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। तो ये मेरे पास क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का नंबर हम लोग देखते हैं क्या दिया गया हमको। 5 का हमको दिया गया है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये हमको दिया गया खा नंबर LH साइड है ये। ठीक है, और ये हमारे पास क्वेश्चन है, साड़ी का क्वेश्चन है। हमको यहाँ पे प्रूफ करना है 3ABC माइनस AQ माइनस BQ माइनस CQ। ठीक है, तो हमें ये प्रूफ करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो हम लोगों को, ठीक, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने ऑपरेशन लगा दिया C1 में, C1 प्लस C2 का ऑपरेशन लगा दिया हम लोगों ने। C1 और C2 का जब हम लोग ऑपरेशन लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखो यहाँ से, तो यहाँ से हम लोगों को मिलेगा, ये बन जाएगा मेरे पास C1 में A प्लस बी प्लस सी और A प्लस बी प्लस सी, पूरे C1 में हमको मिल रहा है ये चीज़। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे। तो हमने A प्लस बी प्लस सी को बाहर ले लिया। तो फर्स्ट कॉलम में क्या बचा, 1 1 1 बचेगा और सेकंड में BCA और CAB बचा मेरे पास। ठीक, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ऑपरेशन लगाएंगे। ऑपरेशन हम क्या लगाएंगे, देखो अब हमने ऑपरेशन लगा दिया यहाँ पे कि R1 में हमने लगा दिया R1 माइनस R2 और R2 में हमने लगा दिया R2 माइनस R3, जिससे ये दोनों कॉलम क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। और यही हमको करना है। तो ये दोनों 0 हो गए। तो हमको केवल ये हल करना हो। जब हम इसको हल करेंगे इस वाली लाइन को, तो ये लाइन छूट जाएगी और ये लाइन पूरी छूट जाएगी। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, तो मेरे पास क्या आएगा, B माइनस सी और A माइनस बी और माइनस का ये दोनों C माइनस है, C माइनस है, तो C माइनस A का क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग फार्मूले को ओपन कर देते हैं। ये हम इंटू कर लिया हमने, यहाँ तक हो गया और इसका हमने फार्मूला खोल दिया। A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर होता है प्लस का, लेकिन एक माइनस की वजह से ये माइनस हो जाएंगे। अब यहाँ से जो चीज़ कट रही है उसको हम लोग काट देंगे। तो यहाँ से हमें कोई चीज़ डिवाइड नहीं हो रही, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, माइनस चिन्ह यहाँ से कॉमन कर लेंगे हम लोग। ये हमने माइनस चिन्ह बाहर निकाल लिया। तो ये बन जाएगा मेरे पास A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस CA। ठीक, तो ये मेरे पास बन गया। तो ये इसका हम लोग देख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या बचेगा, हम इसी को इस तरीके से भी लिख सकते हैं ऐसे। तो यही हमको प्रूफ करना था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है, क्वेश्चन, ठीक, अगला क्वेश्चन हमको दिया गया है, गा नंबर है 5 का गा। ठीक है, 5 का गा, लिमिट दी गई हमको I बराबर दिया गया 0 से π/2 और अंडर रूट के अंदर है cot x। ठीक है, अंडर रूट के अंदर कितना है, cot x है, ये भी cot x है। तो हमने cot को किस में चेंज कर दिया, साइन अपॉन cos में। तो हमने इसको लिख दिया cos x अपॉन साइन x और इसको हमने लिख दिया cos x अपॉन साइन x। उसके बाद जब हम लोग इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो ये जो साइन है ये यहाँ पे आ जाएगा, साइन x प्लस cos x और साइन x से साइन x कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास बचेगा I बराबर 0 से π/2 और अंडर रूट cos x अपॉन में अंडर रूट साइन x प्लस cos x और dx। इसको हमने डाल दिया समीकरण नंबर 1। ठीक, अब हम इसमें लगाएंगे प्रगुण 4। आप लोगों ने प्रगुण पढ़े होंगे, अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं पढ़े हैं तो आप लोग मेरा प्लेलिस्ट में जाके समाकलन का वीडियो देख लीजिए। ठीक है, इसमें हम लोग प्रॉपर्टी 4 लगाएंगे।
प्रगुण नंबर 4। तो प्रगुण 4 था क्या कि जो यहाँ पे लिमिट होती है अपर लिमिट, उसको उससे हम x को माइनस कर देते हैं जो भी वैल्यू होती है। तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे अंडर रूट कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स, और यहाँ पे भी अंडर रूट साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, और ये भी जो कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स। तो आप लोगों को पता होगा कि कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। ये आप लोगों ने फार्मूला हाई स्कूल में बहुत अच्छे से पढ़ रखे हैं। तो जब हम यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 0 से पाई बाई 2 अंडर रूट साइन एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। अब ये हो गया समीकरण 2। अब आप लोग ज़रा एक चीज़ देखें, अगर हम समीकरण 1 और 2 को ऐड कर दें तो देखो इसके भी हर में यही चीज़ है और इसके हर में भी यही चीज़ है। तो डायरेक्ट कॉस एक्स और ये दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। ठीक, तो जब जुड़ जाएंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, हमारे पास कुछ इस तरीके से बन जाएगा। तो इससे ये चीज़ कैंसिल, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 1 बचा। ठीक, और इस साइड में मेरा कितना चल रहा था, 2i, यहाँ पे कितना चल रहा था, 2i। तो ये 1 बचा, 1dx का समाकलन करें कितना हो जाएगा, x, और 0 से पाई बाई 2 क्या थे, लिमिट लगाएं तो कितना मिलेगा, पाई बाई 2। तो यहाँ से i बराबर कितना निकल आएगा मेरे पास, पाई बाई 4 निकल के आएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास, 5th का हमको गा दिया गया है। क्या है क्वेश्चन, पढ़ लेते हैं, आप लोग ज़रा अपना अनसोल्व में पढ़ लीजिएगा। ठीक, तो यहाँ पे जो हमें एक वक्र दिया गया, दिए गए वक्र y बराबर दे रखा है एक्स क्यू और x बराबर दे रखा है एक्स, y बराबर दे रखा है k, समीकरण 1 और समीकरण 2। इसने बोला है कि ये दोनों एक दूसरे पे लंब हैं। तो लंब की कंडीशन क्या होती है, m1 इंटू m2 बराबर होता है -1 होता है। ठीक, तो हम दोनों समीकरण का x के सापेक्ष क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे। और जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, देखो जब हमने फर्स्ट का डिफ्रेंशिएट किया तो हमको मिला dy/dx बराबर 3x²। इसको हमने समीकरण 3 डाल दिया। और सेकंड वाले को किया dy/dx बराबर माइनस का k/x²। इसको हमने समीकरण नंबर 4 डाल दिया। अब हम क्या करें, दोनों तरफ एक दूसरे को लंबवत है, मतलब दोनों अच्छे जो क्या थे वक्र वो एक दूसरे पे लंबवत थे। तो लंबवत की ये भी हमने आपको फार्मूला बताया। तो फार्मूला क्या ये होता है, dy/dx प्रथम वक्र के लिए और इंटू dy/dx दूसरे वक्र के लिए और इक्वल -1। तो जब हम लोग वैल्यू रखेंगे तो यहाँ से x² से x² कट जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचेगा, 3k, कितना बचा, 3k। तो यही मेरा क्या होगा, आंसर होगा 3k बराबर 1। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। इसी का डा नंबर हमको दिया, 5th का डा है ये। ठीक, क्वेश्चन आप लोग अपनी अनसॉल्व्ड पेपर पुस्तिका से देख लें। तो क्या दिया गया यहाँ पे हमको दिया गया है वेक्टर a बराबर हमको देखा i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, और वेक्टर b बराबर हमको दे रखा है i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। ये हमको वैल्यू दे रखी है। उसके बाद हमको बोला कि वेक्टर a2 बराबर हमको दे रखा 2i माइनस j कैप माइनस k कैप, और वेक्टर b2 बराबर हमको दे रखा 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। ये हमको वैल्यू दे रखी है। ठीक, अब हम लोग क्या करें, अतः रेखाओं के बीच की जो दूरी है वो हम लोग निकालें। तो उसके लिए ये मेरे पास क्या होता है, फार्मूला होता है वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 डॉट वेक्टर b1 इंटू b2। ठीक है, और अपान में वेक्टर a1 क्रॉस b2 का मॉड। ठीक, तो इस फार्मूले के लिए हम लोग इसकी वैल्यू अलग निकाल लेते हैं और इसकी वैल्यू अलग निकाल लेते हैं, इसकी वैल्यू अलग, और निकालने के बाद हम लोग यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो चलिए हम लोग पहले तो हम b1 क्रॉस b2 निकाल लेते हैं। तो जब हम लोग निकालेंगे b1 क्रॉस b2 तो हम लोग कुछ इस तरीके फॉर्मेट में लिखते हैं सारणिक विधि में। और सारणिक विधि आप लोगों को सॉल्व करनी आती है। ठीक है, क्योंकि जब हम इस लाइन को लेंगे तो ये लाइन छूट जाएगी, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3i कैप और ये आएगा 3k कैप प्लस का। तो इसका हमको रूट निकालना है। तो रूट हम लोग मोड कैसे निकालते हैं, हम लोग मोड के ये साइन होते हैं और जो भी नंबर होता है उसका स्क्वायर करके लिखते हैं हम लोग। 3 का स्क्वायर 9 और 3 का स्क्वायर 9, 9 9 कितना हो गया 18, 18 को हम लिखते हैं 3√2। आगे देखते हैं हम लोग। अब हमको क्या निकालना है, इसी में वेक्टर a2 माइनस का वेक्टर a1 ये हमको दिया गया है। ठीक, तो जब इसको हम लोग निकालेंगे तो ये क्या होगा 3i माइनस j कैप माइनस k कैप माइनस का i प्लस 2j प्लस k कैप, ये मेरे पास होता है। ठीक, तो यहाँ से हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, देखें आप लोग ज़रा, इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो मेरे पास ये चीज़ निकल आएगी। ठीक, अब फार्मूला मेरे पास क्या था, न्यूनतम दूरी के लिए फार्मूला ये था। तो हम लोग यहाँ पे इसको वैल्यू को पुट करते हैं, सूत्र में हमने अपनी वैल्यू पुट कर दी। इसका हम इसके साथ करेंगे डॉट, तो आएगा -3 माइनस का 6। तो इन दोनों को जब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो मोड के बाहर जब भी कोई संख्या इसके अंदर बंद होती है मोड के अंदर तो वो माइनस की होती है, लेकिन वो बाहर निकलती है तो प्लस निकलती है। तो 9/3√3 तो 3 बन जाए 3, 3 3 3, तो 3/√2 इकाई, ये मेरा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक, चलिए इसी का हम लोग 4 नंबर और देख लेते हैं।
ये दिया गया हमको एकल समीकरण हमको दिया गया है, ठीक। ये अवकल समीकरण का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9। तो dy अपॉन डी एक्स बराबर हमको देखा y अपॉन एक्स कॉस स्क्वायर y अपॉन एक्स। तो ये y बराबर कितना है b अपॉन एक्स, y बराबर हम लोग क्या रखेंगे bx रखेंगे हम लोग। तो जब हम y बराबर bx पुट करते हैं तो इसका हमको अवकलन करना हो तो x के साथ डिफरेंशिएट भी हम लोग कर देते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं डिफरेंस करेंगे कितना आएगा। तो जब हम लोगों ने डिफरेंस किया है, ठीक, तो हमारे पास dy अपॉन डी एक्स बराबर निकल के आएगा b प्लस एक्स डी यू अपॉन डी एक्स, क्योंकि फर्स्ट सेकेंड का इसमें लगेगा। तो जहाँ पे dy अपॉन डी एक्स था वहाँ पे हम ये वैल्यू रख सकते हैं, और इक्वल में कितना था माइनस का b और कॉस स्क्वायर b। तो यहाँ से b से और ये b कैंसिल, ठीक। तो मेरे पास कितना बचेगा एक्स डी बी अपॉन डी एक्स माइनस का कॉस स्क्वायर b, इतना बचेगा। अब हमने क्या किया, इसको हमने इधर भेज दिया और x को हम लोग इस साल, क्योंकि हम x वाले एक तरफ करते हैं और db वाले एक तरफ करें, तो ये हमने इस तरीके से कर दिया। अब 1 अपॉन जो कॉस स्क्वायर x होता है उसके बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर x, तो हमने इसको ऊपर पहुंचा दिया। हमने क्या लिया सेक स्क्वायर b और db बराबर माइनस का 1 अपॉन एक्स हो गया, ठीक। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। और सेक स्क्वायर का हम लोग समाकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा 10b, और 1 अपॉन एक्स का होता है log x और प्लस कॉन्स्टेंट c। तो ये मेरे पास आंसर होगा, ठीक। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 का नंबर हमको दिया गया है, सत्यता की जांच करनी है यहाँ पे। तो x बराबर दे रखा हमको 2 पर सत्यता की जांच कीजिए। तो LHL बराबर क्या होता है, ये लेफ्ट हैंड लिमिट लगाते हैं तो हम लोग ऐसे लिखते हैं लिमिट s टेंस टू 2 के ऊपर क्या हो जाएगा माइनस का चार्ज होगा, ठीक, चार्ज होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे लिमिट लगाएं तो कितनी वैल्यू निकलेगी 0। अगर आप लोगों को लिमिट लगानी नहीं आती है तो आप लोग जो एक्सरसाइज 5.1 है सातत्य एवं अवकलनीयता, उसको आप लोग देख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। जब हम लोग राइट हैंड लिमिट लगाएंगे तो हमारे पास ये लिमिट इस तरीके से हम लोग लगाते हैं तो वैल्यू निकल के आएगी 0, ठीक है। और फिर हम डायरेक्ट फंक्शन में वैल्यू रखते हैं x बराबर 2 तो भी वैल्यू क्या आएगी 0। तो यहाँ पे राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट तीनों आपस में कैसी हैं बराबर है, तो हम लोग बोल सकते हैं फलन कैसा है संतत होगा, ठीक है। फलन कैसा होगा सतत होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर, अब इसकी हम अवकलनीयता की जांच कर लेते हैं। तो यहाँ पे x बराबर 2 पे अवकलनीयता की हमें जांच भी करनी है, क्वेश्चन नंबर उसी की। तो ये होती है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, क्या होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बोलते हैं हम लोग। तो इस तरीके से हम लोग इसको लिखते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो हम लोग चेक करेंगे तो कितनी आएगी वैल्यू, यहाँ पे वैल्यू लिखी नहीं है, कितना है माइनस का 1 निकलेगा, ठीक। फिर हम लोग राइट हैंड डेरिवेटिव वैल्यू देखते हैं। तो राइट हैंड डेरिवेटिव जो होती है वो तो इस तरीके से लिखी जाती है। तो बिल्कुल सेम ऐसे ही हम लोग लगाए, केवल क्या होता है यहाँ पे 2 प्लस h करना होता है, उसमें 2 माइनस h था, ठीक। तो जब हम लोग वैल्यू लगाएंगे तो यहाँ पे कितने निकलेगा मान 1 निकलेगा। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव जो वैल्यू है वो कैसी है बराबर नहीं है, तो हम लोग बोलते हैं x बराबर 2 पर फलन अवकलनीय नहीं होगा, ठीक। चलिए इसी का हम लोग खा नंबर देख लेते हैं। खा क्या दिया गया हमको एक उद्देश्य फलन दिया गया है z बराबर 3x प्लस 9y, उद्देश्य फलन हमको दिया गया है। तो यहाँ पे हमें करना क्या है, हमको यहाँ पे उच्चतम मान और निम्नतम मान निकालना है। तो आप लोग ये पॉइंट जो निकले हैं ये वाले, ये पॉइंट निकालने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा, पहले आप लोगों को ऐसे एक बॉक्स बनाना होगा, ठीक। यहाँ पे x लिखिएगा, यहाँ पे y, एक बार x 0 करते हैं, एक बार y 0। अब आप यहाँ पे देखिए जब एक बार x 0 करें तो y बराबर कितना निकल आएगा 20, और जब एक बार आप y 0 करेंगे तो x बराबर कितना निकल आएगा 60। तो ये हम लोगों ने पॉइंट यहाँ पे आपको निकाल के दिखाए हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो इसी तरीके से हम लोगों ने ये पॉइंट निकाल लिए, दूसरे समीकरण से ये पॉइंट निकाल दिए, ठीक। उसके बाद हम लोगों ने इस ग्राफ को ड्रा कर दिया। अब ड्रा कर दिया, अब इसका ये चिन्ह जो होता है ये होता है लेस देन का। अब लेस देन का मतलब इस लाइन से हमें नीचे का एरिया चाहिए, तो इस लाइन में ये भी नीचे है और ये भी नीचे है। फिर उसके बाद ये होता है ग्रेटर देन का साइन, इसका मतलब इससे ऊपर चाहिए, तो इसके ऊपर ये भी है और ये भी है। और दूसरी अवरोध हमको ये देखा, इसका मतलब है कि इस रेखा से ऊपर का एरिया चाहिए, तो हमें मतलब ये तो मेरा हो जाएगा गलत, तो हमें कौन सा एरिया चाहिए, ये वाला एरिया चाहिए जिसको हमने लाइनों से कर रखा है, ठीक। तो यही मेरा सुसंगत क्षेत्र होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कोणीय बिंदु और सुसंगत क्षेत्र। तो कोणीय बिंदु कौन कौन होते हैं वो भी हम आपको दिखा देते हैं चित्र में। तो कोणीय बिंदु मेरे पास होंगे ये चारों क्या होंगे कोणीय बिंदु होते हैं। तो इन्हीं वैल्यू को जब हम लोग रखेंगे सुसंगत z बराबर में, तो ये मेरे पास वैल्यू निकल आएगी। तो यहाँ पे न्यूनतम मान होगा 60 और अधिकतम मान 80 होगा 180। चलिए आगे देखते हैं हम लोग।
क्वेश्चन नंबर गा हमको दिया, ये समाकलन के अनुप्रयोग का क्वेश्चन है। ठीक है, तो वृत्त दे रखा हमको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4, तो यहाँ से वाई बराबर निकल के आएगा √4 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, इन दोनों इस समीकरण को और समीकरण 2 को हम लोग जब सॉल्व करते हैं तो एक्स बराबर निकल के आएगा प्लस माइनस √2। ठीक, तो ये हमको यहाँ पे क्या, इसका हमें ये छायांकित भाग का एरिया निकालना हमको। तो हम लोग क्या करें, पहले यहाँ से यहाँ तक की लिमिट लगाएंगे, फिर यहाँ तक की लिमिट लगाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं क्या दिया गया। वो वृत्त एवं रेखा एक्स अक्ष से घिरी है, जो कि अर्धवृत्त का भाग है। वृत्त रेखा एक्स अक्ष के घिरी हुई आकृति को क्षेत्रफल जो हमें निकालना है वो क्षेत्रफल AOABA का क्षेत्रफल है। ठीक, तो जब हम लोग क्षेत्रफल का फार्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास 0 से π/2 पहले हमने बताया लगाएंगे, तो बाई1 dx और √2 से 2 तक लगाएं तो बाई2x। तो जब इतनी हम लिमिट लगाएंगे तो 0 से π/2 बाई1 मेरे पास x दे रखा और ये हमको ये दे रखा। तो आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था कि √a² माइनस एक्स स्क्वायर, तो यही फार्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो चलिए हम लोग यूज कर देते हैं फार्मूले को। तो हम लोग जब फार्मूले को यूज करेंगे तो ये हम लोगों ने फार्मूला लगा दिया। ये तो हमने समाकलन कर दिया और यहाँ पे भी हमने समाकलन कर दिया। अब हम लोग पहले अपर लिमिट लगाते हैं, बाद में लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा 2/2 माइनस 0/2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे पहले हम 2 लगाएंगे पूरे में, उसके बाद माइनस √2 रखेंगे हम लोग। तो ये हम लोगों ने लिमिट लगा दी है। ठीक, लिमिट लगाने के बाद हम लोगों ने सोल्व किया तो यहाँ पे 1 बचेगा, ये 0 बचेगा, ये इतना पार्ट बचेगा। तो यहाँ से ये 1 से 1 कैंसिल हो गया और ये 1 की जगह पे हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं इसको। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये मेरे पास कितना बचेगा यहाँ पे पाई, और माइनस का कितना बचेगा π/2। इसको सोल्व करेंगे तो π/2 वर्ग मात्रक होगा। चलिए इसी का हम लोग गा नंबर देख लेते हैं। प्रायिकता का क्वेश्चन हमको दिया गया, क्या दिया गया, एक थैले में 5 लाल गेंदें, 4 काली गेंदें, 3 सफ़ेद गेंदें हैं। तो हमसे पूछा कि तीनों गेंदें लाल होने की प्रायिकता बताइए। तो टोटल गेंदें कितनी हो गई, 12। अब पहली गेंद लाल होने की प्रायिकता क्या होगी, 5/12, क्योंकि लाल गेंद थी कितनी, 12। अब पहली गेंद को लिए बिना, मतलब हमने जो गेंद निकाली थी उसको उसमें रखे बिना दूसरी गेंद निकाली थी, तो पहली गेंद को बिना रखे दूसरी गेंद निकालने की लाल गेंद होने की प्रायिकता क्या होगी, 4/11, क्योंकि टोटल गेंदें 12 थी, हमने एक निकाली थी उसको दोबारा से रखा नहीं, तो उसमें 11 गेंदें बचेंगी, तो लाल कितनी बचेंगी, 4 बचेंगी। इसी प्रकार जब हम दूसरी गेंद को रखे बिना तीसरी गेंद निकालें तब जो प्रायिकता आएगी तब कितनी आएगी मेरे पास, 5/10 निकल के आएगी, 3/10। तो हमें पता करना तीनों गेंदों लाल होने की प्रायिकता। तो हम क्या करें, तीनों का इंटू कर देंगे, स्वतंत्र घटना है तो कितना आएगा अंदर, 1/22 आएगा। कितना आएगा, 1/22। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर डा मेरे पास क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर दिया गया सदिश दिया गया, वेक्टर ए बराबर ये और वेक्टर बी बराबर ये। हमसे पूछा गया कि ये लंब हैं या नहीं, कोण पूछा गया इनके बीच का, सॉरी। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी हम लोग इस फार्मूले से निकालते हैं, हमने आपको बताया था। तो वेक्टर ए क्रॉस बी हम लोगों ने निकाल दिया। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, इसका हम लोग मोड निकाल लेते हैं। मोड हमने आपको बताया जो नंबर होते हैं उन्हीं का स्क्वायर करके लिखते हैं हम लोग। तो कितना आएगा, √155 आएगा। अब हम लोग वेक्टर ए का मोड अलग निकाल लेते हैं, वेक्टर बी का मोड निकाल लिया हम लोगों ने, तो ये निकले हैं। अब उसने बोला है कि इकाई सदिश निकालिए, मतलब मात्रक सदिश बताइए। तो मात्रक सदिश क्या होता है, इकाई सदिश होता है। इसके लिए हमारा फार्मूला जो होता है वो ये होता है। तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो यही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। उसके बाद हमसे कोण पूछा है तो साइन थीटा बराबर होता है मॉड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपॉन में मॉड ए वेक्टर मॉड बी। तो हम लोगों ने इसकी वैल्यू रख ली। सॉल्व करना चाहें तो आप सॉल्व कर सकते हैं, अगर ना करना चाहें तो ना करें, इतना आंसर छोड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए इसी का हम लोग एक 4 नंबर और हमको दिया गया है, ये भी हम लोग देख लेते हैं। क्या दिया गया, या सेक इनवर्स x अपॉन ए माइनस सेक इनवर्स y अपॉन बी बराबर सेक इनवर्स b और माइनस का सेक इनवर्स a। ठीक, तो इसको हम लोगों ने उल्टा कर लिया। क्या कर लिया, हम लोगों ने इसको लिख लिया, सेक को हमने किस में चेंज कर दिया, कोस में। तो कोस a अपॉन एक्स कर लिया, माइनस का कोस इनवर्स b अपॉन एक्स कर लिया, और कोस इनवर्स 1 अपॉन बी और कोस इनवर्स 1 अपॉन ए हम लोगों ने लिख लिया है। तो हम लोगों ने क्या किया, इस पार्ट को इधर लिया और इसको इधर कर दिया। तो इस तरीके से हमने इसको बना लिया। अब आप लोगों ने एक फार्मूला देखा था कि कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर, तो क्या था फार्मूला मेरे पास ये था। तो भाई हम लोगों ने यहाँ पे फार्मूले का यूज किया है। तो यहाँ से कॉस कैंसिल हो जाएगा और उसके बाद हम इसको सोल्व करेंगे तो 1/x से ये चीज़ भी कैंसिल हो जाएगी। अब जितना पार्ट मेरे पास बचा है उसको हम लोग क्या कर देते हैं, वर्ग कर देते हैं। तो ये हो जाएगा मेरे पास वर्ग। तो वर्ग करेंगे तो रूट जो था वो हट जाएगा, इनटू कर ले
करते हैं तो ये चीज़ आई, यहाँ से 1 से 1 कैंसिल हो जाए, एक्स स्क्वायर से ये वाला कैंसिल, तो इतना पार्ट मेरे पास बच गया। ठीक, इसको हम लोग एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो मेरे पास क्या निकल के आएगा, कुछ इस तरीके का पार्ट बनेगा और एक्स बराबर ए बी। ठीक है, चलिए 7 का नंबर हम लोग देख लेते हैं। ये हमको एक दिया गया है, साढ़े का है, दिए गए समीकरण निकाल, आप भी विधि से हल कीजिए। किससे हल करना है, आप भी विधि से। हमको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो हम सबसे पहले ये वैल्यू होती है एक्स की, ये होती है बी की और ये होती है एक्स की। तो यहाँ पे हम पहले लिखेंगे ए एक्स बराबर बी लिखेंगे हम लोग। तो यहाँ से एक्स बराबर कितना हो जाए, ए इनवर्स बी हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग। तो हमने यहाँ पे ए का मोड निकाल लिया। जब ए का मोड हम लोग निकालें कितना निकला, -17। और जब भी वैल्यू 0 ना आके -1 से बड़ी, 0 से बड़ी हो या 0 से छोटी हो तो उसका अस्तित्व होता है और वो कैसी होती है, संगत होती है। तो हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि ये कैसी है, संगत भी है। ठीक, अब हम लोग इसके कोफैक्टर निकालें। कोफैक्टर यानी कि सहखंडज। तो सहखंडज आप लोग निकाल लीजिएगा। हमने यहाँ पे डायरेक्ट निकाल रखा है तो हमने इसको लिख दिया सी बराबर, जैसे ये 1 होता है, ये हम लोग डायरेक्ट निकाल लिया। आप लोग अपने कॉपी में निकाल के देख लें। तो ये हमने सी बराबर निकाल लिया, इसका हमने इन्वर्स कर दिया, इन्वर्स परिवर्त कर दिया। परिवर्त क्यों हम लोग बोलते हैं, एडजॉइंट ए। तो ये मेरे पास क्या निकला, एडजॉइंट ए निकल आया। अब हम लोग ए इन्वर्स जब निकालते हैं तो फार्मूला क्या होता है, ए इन्वर्स बराबर होता है एडजॉइंट ए अपॉन में मॉड ए। तो ये हम लोगों ने वैल्यू रख दी, ये क्या निकला है मेरे पास, ए इन्वर्स। अब चूंकि मेरे पास था क्या, यहाँ पे एक्स बराबर होता है ए इन्वर्स बी, तो हमने एक्स बराबर लिख दिया ए इन्वर्स की वैल्यू और माइनस की बी, ये हमने वैल्यू रख दी। इनटू करेंगे हम जब तो मेरे पास कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, इनटू आप लोग कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं तो मेरे पास ये आ जाएगा। यहाँ से हम लोगों ने क्या किया, 17 को कॉमन कर लिया पूरे से, तो ये बचेगा 1 2 3। ठीक, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, ये मेरे पास एक्स की वैल्यू होंगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए क्वेश्चन नंबर नंबर इसी का हम लोग देखते हैं। नंबर क्या दिया गया हमको, यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष जो x1 y1 x2 ये हों तब उसका क्षेत्रफल के लिए फार्मूला ये होता है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है। ठीक, तो यहाँ पे हमें क्षेत्रफल दे रखा है 35, क्वेश्चन में दे रखा है, और हमको x1 y1 की वैल्यू दे रखी है और हमसे k की वैल्यू पूछी गई है। किसकी वैल्यू पूछी हमसे, k की। तो हम पहले तो इसको सारणी विधि से हल करेंगे। 2 का इस साइड हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। तो जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 70 और इसको हमने सॉल्व करके ये निकाल दिया। इसको पूरा हल करेंगे तो क्या बचेगा, माइनस का 10 के बराबर 70 माइनस 50, तो ये बचेगा 20, डिवाइड कर देंगे, के बराबर कितना निकला, -2 निकलेगा। ठीक, सोल्यूशन सो इजी है, तो आप लोग खुद भी कर सकते हैं। केवल आप लोगों को थोड़ा मोटिवेट करना है, दिखाना है कि किस तरीके से सॉल्व होते हैं। ठीक, इसी का चलिए सेकंड पार्ट और हमको दिया गया, वेक्टर ए दिया गया सदिश का, ये हमको दे रखा हमने मान लिया है। और वेक्टर डी ए बी दोनों पे क्या है, परस्पर लंब हैं, तो हम लोग निकालेंगे वेक्टर डी डॉट वेक्टर ए बराबर 0 होना चाहिए और वेक्टर डी डॉट वेक्टर बी बराबर 0 होना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हमने इसके भी डॉट कर लिए और इसके भी डॉट कर लिए। तो ये मेरे पास एक समीकरण बन गया, एक समीकरण ये बन गया, और एक तीसरा उसने बोला सी डॉट वेक्टर डी होना चाहिए, तो इसकी वैल्यू हमको दे रखी है 15। तो जब हम सी और डॉट इसका करेंगे तो इसके बराबर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो ये मेरे पास 3 समीकरण बन गए हैं। अब इन समीकरणों को आप लोगों को हल करना होगा, हल करके आपको वैल्यू निकालनी होगी। तो हल करने के लिए आपके पास 3 विधि हैं, चाहे तो आप वज्र गुणनखंड विधि लगा दें और चाहे तो आप क्रेमर विधि लगा दें और चाहे तो आप अभी हमने जो निकाला था ए एक्स बराबर करके बी, उस मेथड से भी आप लोग लगा सकते हैं। तो आप लोग उसी से उसको सॉल्व कीजिए, कैलकुलेशन आपके लिए ये है। ठीक है, ये आप होमवर्क समझ लीजिए इसको और निकाल के हमें बताइए कि यही सही आ रही थी या नहीं। तो समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे तो मेरे पास वैल्यू ये निकल के आएंगी एक्स वाई और जेड की। तो एक्स वाई जेड की ये मेरे पास वैल्यू निकल आई हैं। तो वेक्टर डी बराबर मेरे पास क्या हो जाएगा, ये वैल्यू होगी। इन्हीं वैल्यू को हम लोग कहाँ रखेंगे, तब आएगा जैसे एक्स वाई जेड की हमने वैल्यू निकाली, ये वैल्यू जो हम उठा के रखेंगे यहाँ पे जो हमने मान रखा था इस जगह पे, तो यहाँ पे वेक्टर डी हमें मिल जाएगा। तो ये हमको क्या मिल गया, वेक्टर डी की वैल्यू मिल गई। ठीक, चलिए 8 का हम लोग का नंबर देख लेते हैं। ये हमको एक क्वेश्चन दे रखा है, समाकलन का है, x² + 1 अपॉन में कितना दे रखा है, x² - 5x + 6 दे रखा है हमको। ठीक, ये हमको क्वेश्चन दे रखा है। अब इसका हमको करना है समाकलन, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि यहाँ पे भी पावर 2 है और यहाँ पे भी पावर 2 है। जब भी अंश और हर में पावर सेम होती है तो हम लोग उसका समाकलन नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमको क्या करना होगा, हमको सबसे पहले करना होगा कि x² - 5x + 6
से डिवाइड करना होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 को। तो जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो मैं इस तरीके से कुछ तोड़ लेंगे उसको हम लोग, ठीक। अब हमने इसको 2 पार्टों में चेंज कर दिया है, तो हमने एक तरफ ये लिख लिया और एक तरफ इसको लिख दिया, तो इससे ये चीज़ तो कैंसिल हो जाएगी। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। ये हो गया मेरे पास 5 हमने कॉमन कर लिया। अब दोस्तों इसको सॉल्व करने के लिए हमें आंशिक भिन्न में जाना पड़ेगा, तो हम लोगों ने इसको यहीं पे ड्रॉप करके इतने पार्ट को ले लिया। इसका हम लोग कर लेते हैं पहले आंशिक भिन्न। तो जब हम लोग आंशिक भिन्न करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, इस तरीके से हम उसको तोड़ सकते हैं आंशिक भिन्न में। तो हम यहाँ से अब ए और बी की हम लोग क्या निकाल लेते हैं, वैल्यू निकालेंगे हम लोग। तो जब हम लोग वैल्यू निकालेंगे ए और बी की, तो ए और बी की वैल्यू क्या निकल आएंगी, ए की वैल्यू निकलेगी -1 और बी की वैल्यू 2, ठीक। ये आप लोग वैल्यू को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हमने जो वैल्यू निकाली थी ए और बी की, वो हमने वैल्यू पुट कर दी। अब हम लोग समाकलन कर देते, तो 1 का क्या होता है, x होता है, और इसका हम करेंगे log हो जाएगा, और इसका भी करेंगे तो log हो जाएगा। 2 के साथ था तो 5 का मल्टीप्लाई, ठीक। इतना हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, देखो यही मेरा आंसर होगा। आप इतना ही छोड़ दीजिए क्योंकि ज़्यादा सॉल्व करने की कोई आपको ज़रूरत नहीं है। हम तो समाकलन पूछा गया था, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर क्या है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक। उसी का खा नंबर है, गा अभी हमने हल किया था, ठीक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर खा देख लेते हैं हम लोग, ठीक। क्या दिया गया हमको, y बराबर दे रखा है x की पावर x। तो इसका हमको क्या करना है, अपकलन करना है उस चीज़ निम्नलिखित चेक करने के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे हम इसका अपकलन नहीं कर सकते, तो हम लोग लेंगे log। तो हम लेंगे दोनों पक्षों में log लेने पर, तो log लेंगे तो इस तरीके का बन जाएगा। अब हम x के हिसाब से डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक फर्स्ट फंक्शन और एक सेकेंड फंक्शन लगेगा, ठीक। तो फर्स्ट सेकेंड तो हमने dy/dx बराबर ये वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली। इसको हमने डाल दिया समीकरण 1। अब हम लोग क्या करते हैं, उच्चिष्ट और निम्नलिखित के लिए dy/dx को हम लोग 0 करते हैं। तो हमने यहाँ पे dy/dx के लिए क्या कर दिया, इसको 0 कर दिया, और 0 करके जब हमने सॉल्व किया तो x बराबर कितना निकल आया, 1/e। तो अब हम लोग उच्चिष्ट निम्नलिखित के लिए अब हम अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे इस चीज़ का, 2 बार डिफ्रेंशिएट करना होता है। तो हम दोबारा से डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो मेरे पास इस तरीके से दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये वैल्यू निकल के आएगी। अब हमारे पास x बराबर वैल्यू है 1/e, तो हम लोग वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे, सॉल्व करते हैं तो कितना निकल आता है, 0 से बड़ा। यहाँ पे वैल्यू जो भी निकलेगी वो 0 से बड़ी निकलेगी। और जब भी d2y/dx² ग्रेटर देन 0 होता है तो फलन होता है निम्नलिखित। अब आप ऐसे समझ लीजिए, जब भी वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो निम्नलिखित होगा, 0 होगा तो ना तो निम्नलिखित होता है ना ही उच्चिष्ट होता है, और जब अगर 0 से कम होगा तो उच्चिष्ट होता है, ठीक। तो ये मेरे पास यहाँ पे निकल आया। तो यहाँ पे y बराबर ये निकल जाएगा निम्नलिखित। तो निम्नलिखित मान कितना होगा, इस तरीके से हम निम्नलिखित मान निकाल। निम्नलिखित मान के लिए आप लोगों को क्या करना हो, देखो जो आप लोगों ने x बराबर निकाला था वैल्यू, उसको आप लोगों को यहाँ पे केवल क्या करना है, पुट कर देना है, ठीक है। चलिए और देख लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर इसी का में एक सेकेंड पार्ट और दिया गया हमको कि 52 ताश की गड्डी, मतलब एक क्वेश्चन है प्रायिकता है, आप लोग पढ़ लें अपनी बुक से, ठीक है। 52 ताश की गड्डी में से पहला पत्ता जो निकालना है वो पत्ता पान का निकाला जाता है। तो पान के पत्ते एक गड्डी में होते हैं 13, टोटल पत्ते कितने होते हैं, 52 होते हैं। इसमें 13 पत्ते सभी के होते हैं, हुकुम के, चिड़ी के, आप लोगों के पत्ते देखे होंगे तो ये होते हैं। तो हमें जब 52 पत्तों में एक हुकुम का पत्ता निकालने की प्रायिकता कितनी होगी, 13/52 या 1/4। इसे वापस रखे बिना, मतलब उस पत्ते को हमने निकाल लिया, उसको वापस रखे बिना दूसरा पत्ता निकालने की प्रायिकता क्या होगी। तो पत्ते कितने 13 थे, तो अब 12 बचेंगे, 12/51 बचेगा, ठीक। अब उसने बोला दोनों पत्ते जो हैं वो हुकुम के हों, तो दोनों पत्ते हुकुम के होने की प्रायिकता क्या हो, तो स्वतंत्र घटना है, तो दोनों क्या हो जाएगा, इनटू, तो हो जाएगा मेरे पास 1/17, ठीक। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9, लास्ट क्वेश्चन बचे हैं ये। यहाँ पे हमको दे रखा है fx बराबर x², a बराबर a और b बराबर b, वहाँ पे b माइनस a और nh। ये हमारे पास क्वेश्चन दिया गया, उसने बोला योगफल की सीमा से लगाइए। आप लोग ऐसे समाकलन करेंगे बहुत जल्दी हो जाएगा, 2 लाइनों में हो जाएगा, लेकिन हमें लगाना है योगफल की सीमा द्वारा, ठीक है। तो हमने तुलना करके यहाँ से a की वैल्यू a दे रखी, b की वैल्यू b दे रखी, और nh बराबर हम लोगों ने निकाल लिया, क्योंकि h बराबर क्या होता है, b माइनस a/n होता है, ठीक।
तो यहाँ से हम लोग एफ ए प्लस एच निकालेंगे तो ये निकल के आएगा, एफ ए प्लस 2h निकालेंगे तो ये निकल के आएगा, एफ ए प्लस 3h निकालेंगे तो ये निकल के आएगा। ठीक, अब जो फार्मूला होता है मेरे पास योगफल की सीमा के लिए तो ये फार्मूला होता है। ठीक, ये एक्सरसाइज शायद 7.7 है, तो आप लोग देख लें, उसमें 6 क्वेश्चन दिए गए, मैंने सोल्व कर रखे हैं उसके। ठीक है, तो ये हम लोगों सूत्र में जब वैल्यू पुट करेंगे इस तरीके से, ये हमने वैल्यू पुट कर दी। अब हम लोग क्या करेंगे, ए स्क्वायर वाले हम लोगों ने सारे एक जगह कर लिए और 1 2 3 वाले एक जगह कर लिए। हमने 3 टेबलें बना ली हैं। ठीक, तो ये तो n टाइम हो जाए, तो इसको हम योगफल के लिए n ए स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग। ये 1 2 3 है, मतलब प्राथमिक जो होते हैं प्राकृतिक संख्या उनका योगफल का सूत्र है, तो ये हमने फार्मूला लगा दिया। और ये वर्गों के योगफल का सूत्र है, तो इसके लिए ये फार्मूला होता है। ठीक, तो ये हमने आपको पहले बता रखे हैं, तो उसमें आप लोग देख लीजिए। ठीक, उसमें हमने डिटेल में समझा रखा है वहाँ पे। तो यहाँ पे जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो आप लोग इसको सोल्यूशन देख लें, पूरा सॉल्व है। ठीक है, तो लिमिट अभी हमने नहीं लगाई, अब हम यहाँ पे लिमिट का यूज करेंगे, तो लिमिट लगाएंगे तो मेरे पास ये आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, अच्छे से देख लें। अगर कोई डाउट हो तो आप लोग बताइएगा, मैं इसको दोबारा सॉल्व कर दूंगा। फिलहाल में सॉल्व है तो आपको डाउट नहीं होगी। आप एक्सरसाइज केवल देखिए, इसका वीडियो देखिए, 7 चैप्टर में दिया गया है। ठीक, तो ये मेरे पास आंसर होगा। अगर आपको डायरेक्ट बोल देता लगाने को समाकलन करें तो ये एक लाइन का आंसर था, लेकिन योगफल की सीमा से क्वेश्चन थोड़े लॉन्ग हो जाते हैं। चलिए इसी का हम लोग खा देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया हमको, dy/dx + 2y बराबर देखा sin x की तुलना कीजिए। तो इसकी हम तुलना करेंगे इसके साथ। पहले ये अवकल समीकरण का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे p बराबर 2 और q बराबर sin x मिला हमको। तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है, पहले हम IF निकालेंगे। ठीक है, तो IF हम लोग निकालने के लिए ये फार्मूला का यूज करते हैं। तो IF हम लोगों ने निकाल लिया। अब हम निकालेंगे अवकल समीकरण। तो अवकल समीकरण के लिए सूत्र ये होता है, तो हम जब वैल्यू यहाँ पे रखेंगे सभी की, IF की और y की और q की, तो ये बन जाएगा। यहाँ पे हम लोग फर्स्ट और सेकेंड लगाएंगे। तो फर्स्ट सेकेंड हमने आपको मानने के लिए बताया था, क्या बताया था, आईलेट के बारे में हम लोगों ने आपको बताया, तो उसी के जरिए मानेंगे हम लोग। तो हमने इसमें फर्स्ट और सेकंड यहाँ पे फार्मूला लगा दिया, फर्स्ट सेकंड वाला। ठीक, समाकलन तो आप वीडियो पूरा देखिए, आप लोग समाकलन आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने समाकलन कर दिया, फर्स्ट और सेकंड यहाँ पे लगाया है हमने। तो फर्स्ट और सेकंड लगा के तो मेरे पास ये चीज़ बन गई है। आप इस चीज़ को देखें तो ये मेरी अगेन क्या बन रही है, ये चीज़ बन रही थी, तो हम यहाँ पे इसी चीज़ की वैल्यू को पुट कर लेंगे। ठीक, ये बन रही थी मेरी आई, तो हमने आई रख लिया। इस आई को हम लोग कहाँ भेज देंगे, इस साइड भेज देंगे, तो ये हो जाएगा 5i/4। तो इसको हम लोग इतना रख सकते हैं, और ये 5/4 हम लोग इस साइड भेज देंगे, तो ये मेरे पास क्या होगा, आंसर आ जाएगा। इस साइड आ गया, हमने इस साइड भेज दिया। ठीक, तो y बराबर इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरा आंसर था। तो फ्रेंड्स, ये हमारे पास कक्षा 12 का मैथ का फर्स्ट चैप्टर था, फर्स्ट अनसॉल्व्ड पेपर था, हम लोगों ने उसको सॉल्व कर दिया है। आपको इसके सातों सेट आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो अभी तो शुरुआत है केवल। तो ये हमने कक्षा 12 का किया था सेट 1 से। नेक्स्ट सेक्शन सेट 2 हम बहुत जल्दी आपके बीच लाएंगे। ठीक है, सेट 2। तो तब तक आप मेरे चैनल पे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।